You guys are undeserving. And without reservation, you can never get admission in this prestigious college. कोटा द रिजर्वेशन ये एक फिल्म का नाम है जो अब रिलीज हो चुकी है। शूद्रा द राइजिंग फिल्म के निर्माता निर्देशक संजीव जायसवाल ने इस फिल्म को बनाया है और इस फिल्म की काफी चर्चा हो रही है। लाइट्स कैमरा कास्ट के इस एपिसोड में आगे हम कोटा फिल्म का रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि ये फिल्म कैसी है, आपको ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने शूद्रा द राइजिंग फिल्म देखी होगी। शूद्रों की हालत पर बनी अब तक की सबसे शानदार फिल्म है। अब इसी फिल्म के निर्माता निर्देशक संजीव जायसवाल ने कोटा नाम से फिल्म बनाई है, कोटा द रिजर्वेशन। नाम सुनकर आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि यह फिल्म आरक्षण के सवाल के आसपास घूमती होगी, लेकिन असल में यह फिल्म सिर्फ आरक्षण पर आधारित नहीं है, बल्कि उससे आगे बढ़कर कुछ बुनियादी समस्याओं को उजागर करती है। फिल्म की कहानी की बात करें तो ये आरक्षण की वजह से मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले उन छात्रों के संघर्ष पर आधारित है जो अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में उन्हें भयंकर जातिवाद का सामना करना पड़ता है। उनकी जाति की वजह से उन्हें अपमानित किया जाता है, जातिवादी गालियां मिलती हैं और हिंसा का भी शिकार होना पड़ता है। यहाँ तक कि कॉलेज प्रशासन, पुलिस और सत्ता सब मिलकर इन दलित छात्रों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ये फिल्म शिक्षण संस्थानों में जातिवाद के क्रूर चेहरे और मां सरस्वती के दिव्य प्रांगण माने जाने वाले कैंपसेस में ब्राह्मणवाद के नंगे नाच को परत दर परत बेनकाब करती है। साथ ही ये फिल्म दलित छात्रों के आत्मसम्मान के लिए संघर्ष को भी पर्दे पर उकेरती है। फिल्म में दिखाया गया है कि उस समय क्या हुआ होगा जब हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्कॉलर डॉक्टर रोहित वेमुला और मुंबई के टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज की छात्रा डॉक्टर पायल तडवी की सांस्थानिक हत्या को अंजाम दिया गया। फिल्म उस दर्दनाक लम्हों को स्क्रीन पर दिखाती है जब रोहित वेमुला और पायल तडवी जैसे छात्रों को बर्बाद करने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम उन्हें चक्रव्यूह में फंसाता है। उनके डिप्रेशन में जाने से लेकर खौफनाक कदम उठाने तक के दर्द भरे सफर को आप करीब से महसूस कर पाएंगे। एक सीन में मुख्य किरदार सौरभ रावत कहता है, किसी से भी पूछो लोग कॉलेज के दिनों को सबसे शानदार बताते हैं, लेकिन कोई हम दलित छात्रों से पूछे हम कॉलेज में एक एक दिन को कैसे काटते हैं। फिल्म की एक ऐसी कहानी है जो दलित बैकग्राउंड से आने वाले बहुत से छात्रों को अपनी कहानी लगेगी। फिल्म में मुख्य किरदार का नाम सौरभ रावत है, जिसे टीवी जगत के जाने माने अभिनेता अनिरुद्ध दवे ने निभाया है। वहीं अभिनेत्री गरिमा कपूर ने ऋचा वाल्मीकि का रोल निभाया है। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में जातिवादी छात्र पंकज शुक्ला की भूमिका राजीव दिनकर ने निभाई है, तो वहीं एक्टिविस्ट राजशेखर की भूमिका में आदित्य ओम नीला गमछा डाले नजर आते हैं। कुल मिलाकर सभी किरदारों ने शानदार एक्टिंग की है। खासकर अनिरुद्ध दवे ने देहात से 12वीं पास करके बड़े मेडिकल कॉलेज में एक दलित छात्र की भूमिका को बहुत संजीदगी से निभाया है। अनिरुद्ध के चेहरे पर मासूमियत, दर्द, संघर्ष और सपनों के भाव ऐसे उभरते हैं जैसे मानो कोई पेंटर अपनी मनचाही तस्वीर बना रहा हो। राजशेखर के किरदार में आदित्य ओम को देखकर आपको भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की भी याद जरूर आ जाएगी। वहीं ऋचा वाल्मीकि को देखकर आप डॉक्टर पायल की उस हंसती हुई तस्वीर को भी याद किए बिना नहीं रह पाएंगे, जो अब हमेशा के लिए बस एक याद बन चुकी है। फिल्म में वो सीन भी दिखाया गया है जब डॉक्टर पायल तडवी को कुछ सीनियर छात्राओं ने सिगरेट से दागा था और उसे जातिगत गालियां दी थी। ऋचा और सौरभ जब अपने परिवार के सपनों के बारे में बात करते हैं तो उनके चेहरे पर पीढ़ियों की उम्मीदें झलकती हैं। पहली पीढ़ी के ऋचा और सौरभ अपने परिवार के लिए डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन जातिवाद उनके सपनों को कुचलने का कोई मौका नहीं छोड़ता। कुल मिलाकर सभी किरदारों ने काफी अच्छी एक्टिंग की है। निर्देशन और डायलॉग भी शानदार है। फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले लिखने के साथ साथ निर्देशन का काम भी खुद संजीव जायसवाल ने किया है। संजीव के निर्देशन का अंदाजा आपको शूद्रा द राइजिंग को देखकर हो जाता है, तो वो इस फिल्म में भी बेहतर निर्देशन करते हैं। सीन कसे हुए हैं और जरूरत के हिसाब से जाति, उत्पीड़न, आरक्षण से जुड़े सवाल और पीड़ा को बखूबी दिखाते हैं। कुल मिलाकर संजीव जायसवाल ने एक ऐसे मुद्दे को सिनेमा की गलियों में लाकर खड़ा कर दिया है जिस पर कोई फिल्म मेकर बात करना भी पसंद नहीं करता। मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि फिल्म में बिना किसी लाग लपेट के नाम और सरनेम से सीधे जाति को स्थापित किया गया है। यानी यहाँ जाति को ढकने की कोशिश नहीं की गई है, बल्कि उसे कड़वी सच्चाई के तौर पर सबके सामने रखा गया है। एचओडी के नेम बोर्ड से लेकर कॉलेज कैंपस में गणेश की भव्य प्रतिमा दिखाने तक संजीव ने उस ब्राह्मणवादी संस्कृति को दिखाने की कोशिश की है जो हमारे शिक्षण संस्थानों में पसरी हुई है।
संजीव ने छोटी छोटी चीजों को पकड़ा है, डायलॉग आम बोलचाल वाले हैं और सीधे समझ में आते हैं। एक सीन में जातिवादी सीनियर पंकज शुक्ला कहता है, मैं सौरभ शुक्ला, शुक्ला यानी ब्राह्मण और तू रावत यानी चमार। एक सीन में ऋचा वाल्मीकि को सीधे वाल्मीकि जाति का नाम लेकर गाली दी जाती है। फिल्म में जाति के क्रूर चेहरे को आईना दिखाया गया है। फिल्मांकन कमाल का है और बारिश को एक एक्सप्रेशन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। जब सौरभ को जातिवादी प्रोफेसर अरुण त्रिवेदी जानबूझकर फेल कर देता है और सौरभ टूट जाता है, रोने लगता है, तो बारिश की बूंदें ऐसी लगती हैं जैसे उसके आंसू आंखों की जगह आसमान से बरस रहे हों। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे जानबूझकर फेल करने के बाद मेरिट की दुहाई देकर सौरभ के मनोबल को तोड़ने की साजिश होती है। एचओडी अरुण त्रिवेदी जितने घटिया तरीके से सौरभ को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, उसे सुनकर आपको भी गुस्सा आ जाएगा। डायलॉग बेहद दमदार और सटीक हैं, जो जातिवादियों की घटिया मानसिकता को उजागर करते हैं। सारा खेल त्रिवेदी जी का है। तुम लोग हमेशा अपनी कमजोरी छुपाने के लिए सवर्ण छात्रों और कॉलेज के मैनेजमेंट पर आरोप लगाते हो। एक बात कान खोल कर सुन ले, तुम लोगों को इस कॉलेज में रहना है तो बाबा जी का सहना है। साली फिल्म में बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीरों का खूब इस्तेमाल किया गया है। हॉस्टल के कमरे से लेकर पुलिस थाने तक बाबा साहब की तस्वीर आपको नजर आ जाएगी। हॉस्टल में जब सौरभ मन लगाकर पढ़ता है तो किताबों के बीच बुद्ध अत दीपो भव का संदेश देते हुए नजर आते हैं, लेकिन संजीव बुद्ध की बगल में शेरावाली की तस्वीर भी दिखाते हैं। एक्टिविस्ट राजशेखर के शेल्टर में भी बाबा साहब के साथ किसी देवता की तस्वीर नजर आती है। मुख्य किरदार जय भीम बोलने वाला है, लेकिन भगवान के सामने भी हाथ जोड़ता हुआ दिखता है, गायत्री मंत्र पढ़ते हुए नजर आता है। अब संजीव यहाँ दलितों के हिंदूकरण को दिखाना चाहते थे या फिर उनके अम्बेडकरवादी बनने की यात्रा को, ये सीन देखकर क्लियर नहीं होता। हो सकता है संजीव दलितों की उस मनोदशा को दिखाने की कोशिश कर रहे हो जिसमें दलित अपने घर के मंदिर में देवी देवताओं के साथ बाबा साहब की तस्वीर को रख देते हैं और उन्हें पूजने लगते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस फर्क को समझाने के लिए भी फिल्म में कुछ हिंट दिए जाने चाहिए थे ताकि लोगों को ये बात समझ में आ सके। इस पर थोड़ा और काम किया जा सकता था। ये फिल्म दलित छात्रों से जुड़ी समस्याओं को बहुत संजीदगी से बयां करती है। शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव, मेरिट के नाम पर दलित छात्रों को परेशान करने वाले द्रोणाचार्य प्रोफेसरों, आरक्षण को लेकर सवर्ण छात्रों के दिमाग में भरे जहर को दिखाती है। एक सीन में कुछ सवर्ण छात्र ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि मैं शक्ल देखकर बता सकता हूँ कि ये कोटे वाले हैं। ये सीख सवर्ण छात्रों को अपने घरों से ही मिलती है और वो अपनी हर नाकामी को आरक्षण के माथे मढ़ देते हैं। फिल्म में दलित समाज से आने वाले अफसरों और नेताओं की निष्क्रियता को भी दिखाया गया है, लेकिन फिल्म देखकर आपको लगेगा कि क्या दलित समाज इतना कमजोर है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उसमें गुस्सा नहीं है, उसे गुस्सा नहीं आ रहा? क्यों जातिवाद के खिलाफ एक मजबूत प्रहार नहीं किया जाता? क्यों कोई विद्रोह नहीं कर रहा? फिल्म में आप ये सवाल जरूर पूछेंगे, लेकिन ये सवाल आपके दिमाग में आने से पहले आपको और कुछ बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल पूछने से पहले समझना होगा कि ये फिल्म उन छात्रों की पीड़ा और संघर्ष को दिखाती है जो दूर दराज के इलाकों से किसी तरह बहुत मुश्किलों से किसी बड़े कॉलेज में पहुंचे हैं। वो पहली पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी की दहलीज को लांघा है। ये वो बच्चे हैं जिनकी आंखों में सिर्फ अपने सपने नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज के सपनों को पूरा करने का बोझ है। ये वो छात्र हैं जो शायद बहुत आत्मविश्वासी नहीं हैं। ये वो छात्र हैं जिनके कॉन्फिडेंस को जातिवादी प्रोफेसर बार बार तोड़ने की कोशिश करते हैं, और ये वो मासूम बच्चे हैं जो अभाव में रहते हैं। ये वो छात्र हैं जिनके स्कूल के सिलेबस में कभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के संघर्ष को नहीं पढ़ाया गया। ये वो पीढ़ी है जिसे अपना इतिहास भी ठीक से नहीं मालूम है। ये जमीन में दबाए गए वो बीज हैं जो अब धरती से बाहर निकलकर एक छोटा सा पौधा बन रहे हैं। आगे चलकर इन्हें फलदार वृक्ष बनना है, लेकिन दुष्ट मनुवादी इन्हें जड़ से उखाड़ देना चाहते हैं। ऐसे में इन बच्चों से इतनी उम्मीद करना बेमानी है कि वो किसी क्रांतिकारी की तरह पेश आएंगे। संजीव ने शायद यही दिखाने की कोशिश की है। वो चाहते तो किसी ऐसे छात्र के किरदार को भी इसमें डाल सकते थे जो जातिवादियों पर हिंसक हमला करने से भी पीछे नहीं रहता और गुस्सैल या फिर इस तरह के बयानबाजी करता, लेकिन उन्होंने ऐसा करने में बहुत सावधानी बरती है। फिल्म का ज्यादा जोर जो है इस दर्द पर, उस दर्द को दिखाने में है जिससे ये छात्र गुजरते हैं, और यकीन मानिए फिल्म देखते हुए आपको वो दर्द खुद महसूस होगा।
इस फिल्म को देखकर हमें यह सीखना चाहिए कि किसी भी शिक्षण संस्थान में अगर जातिवाद होता है, जातिगत भेदभाव होता है, तो हमें एकजुट होकर उसका मुकाबला करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को जातिवाद से लड़ने की ट्रेनिंग देने की भी जरूरत है। हमें अपने बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि अगर उनके साथ जातिगत भेदभाव होता है तो उनमें उनकी कोई गलती नहीं है और उन्हें उससे घबराने की जरूरत भी नहीं है। हमें अपने बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करना होगा कि जातिवादियों के हमलों से टूटना नहीं है, बल्कि दमदारी से उसका सामना करना है। ये फिल्म हमें ये भी सिखाती है कि कैसे हमें अपने समाज के छात्रों की मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें अपने समाज के छात्रों के साथ बात करनी चाहिए और पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि कहीं वो ऐसे दर्दनाक हालात से तो नहीं गुजर रहे। कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऐसे सपोर्ट ग्रुप बनाने भी चाहिए जो एक दूसरे की मदद करें और जातिवाद का शिकार छात्रों को काउंसलिंग मुहैया करा सकें। हमें अपनी पीढ़ियों को बचाने की बहुत जरूरत है। ये फिल्म इस ओर भी हमारा ध्यान दिलाने में सफल होती है। मैं फिल्म की पूरी कहानी तो आपको नहीं बताऊंगा, आपको ये फिल्म देखनी होगी और इसे कहां देख सकते हैं वो भी जान लीजिए। संजीव की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक वो कोटा फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज करना चाहते थे ताकि दुनिया के सामने दलित छात्रों के दर्द को दिखाया जा सके, लेकिन थिएटर मालिकों ने उन्हें स्क्रीन ही नहीं दी। उन्होंने काफी प्रयास किया, वो लगातार सोशल मीडिया पर इस बारे में लिख रहे थे, लेकिन उन्हें स्क्रीन नहीं मिली और मजबूरी में इस फिल्म को संजीव ने अपने खुद के OTT प्लेटफॉर्म बाबा प्ले पर रिलीज कर दिया है। आप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से बाबा प्ले नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां इस फिल्म को देख सकते हैं। संजीव ने एक जरूरी मुद्दे को उठाया है जिसे सवर्ण फिल्म मेकर कभी नहीं उठाएंगे, इसलिए इस फिल्म को कामयाब बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। आप बाबा प्ले ऐप डाउनलोड कीजिए और फिल्म को देखकर अपनी राय हम तक पहुंचाइए। कोटा फिल्म का ये रिव्यू आपको कैसा लगा, इस बारे में आप जरूर लिखें। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित और अजरा। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।